हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड आपका जो विश्व में प्रमुख पर्वत हैं, प्रमुख हवाएं हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जो है कि 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में खोला गया 3 शोध संस्थान। पिछले जो है कि पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम जो है कि किसी एक को पूछा गया था, लेकिन जो भी जितने भी जो है कि शोध संस्थान हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में। ओके, पिछले बार ये जो है कि आपका पूछा गया था उत्तरी ध्रुव। ओके, लेकिन हम हो सकता है इस बार ये वाला पूछ ले, इस कारण से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड हम जो है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में खोला गया 3 शोध संस्थान हैं। ओके, कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका आप जानेंगे ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा याद रखेंगे तो काफ़ी हमेशा जो है कि काफ़ी दिनों तक आपको याद रखेगा। अंटार्कटिका किधर है? जो कि हमारा देश जो भारत है उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि आप जानते होंगे पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारे जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर की तरफ। ओके, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में आप वर्ल्ड जब जियोग्राफी में मैप देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो उसमें अंटार्कटिका जो है नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण साइड में है। तो इसे आप दक्षिण साइड में है तो इसे आप याद रख सकते हैं कि दक्षिणी गंगोत्री एक है। ओके, उसके बाद एक मैत्री है, एक भारती। 3 जो है कि शोध संस्थान है हमारे अंटार्कटिका में खोले गए हैं। ओके, वहाँ पर शोध जो है कि किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव। ओके, उत्तरी ध्रुव में एकमात्र जो है कि भारत का जो शोध संस्थान है वो है हिमाद्री। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। ओके, जो गर्म हवाएं चलती हैं। ओके, आपने सुना होगा चिनूक नामक गर्म हवाएं किस महाद्वीप में या कौन से देश में आता है या बहता है, ओके, या चलता है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं। ओके, तो गर्म हवाएं हैं यानी कि गर्म हवाएं ऐसा तो नहीं पूछेगा, काफ़ी डीपली हो जाएगा, इस कारण से हवाएं ही पूछेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये सारे जो है कि हम जितने डिस्कस करेंगे ये सारे जो है कि गर्म हवाएं हैं। ओके, आप याद रखेंगे। एकमात्र जो है कि ये यहाँ पर ठंडी हवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चिनूक नामक जो गर्म हवा बहता है, चलता है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में चलता है। ओके, दूसरा यहाँ पर हरमट्टन नामक जो गर्म हवा है वो गिनी तट, या जिसे हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, हो सकता है पूछ ले डॉक्टर पवन कौन सा है, तो हरमट्टन नामक गर्म हवा है। ओके, ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, दूसरा आपका फान नामक आल्पस यानी कि स्विट्जरलैंड में, आल्पस पर यानी कि आप कह सकते हैं यूरोप, हो सकता है यूरोप ऑप्शन में दे दे। तो फान नामक गर्म हवाएं कहाँ पर चलती हैं? यूरोप में। उसके बाद जो है कि सामल का मतलब आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि सामत आ गई बतवार, ठीक है, तो ऐसे में सामल यानी कि इराक, आजकल इराक में बमबारी काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोगों का सामल आ गया, यानी कि सामल नामक जो गर्म हवाएं हैं वो इराक में। ओके, उसके बाद से सिरको जो है कि सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पर जो है कि सिरको नामक जो है कि गर्म हवाएं चलती हैं। उसके बाद से अरब सागर में कौन सी गर्म हवाएं चलती हैं? तो अरब सागर में सीमुक। ओके, और बस नेक्स्ट है आपका ब्रिक फील्डर। जानते हैं आपको आपकी ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, तो ऐसे आप ब्रिक फील्डर के नाम से, यानी कि अच्छे फील्डर, यानी कि ब्रिक फील्डर के नाम से आप ऑस्ट्रेलिया को इंगित कर सकते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कि ब्रिक फील्डर नामक गर्म हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार नार्वेस्टर, नार से यानी न से न्यूजीलैंड, नार्वेस्टर यानी कि न्यूजीलैंड में जो नार्वेस्टर नामक जो है कि गर्म हवाएं चलती हैं। उसके बाद से एक ठंडी हवा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आप इसे याद रख लेंगे, पिछले बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था, बोरा। ओके, इसका नाम है बोरा नामक ठंडी हवा कहाँ पर चलती है? ओके, तो यहाँ ये जो है कि इटली कहाँ पर है? यूरोप में। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात, साइक्लोन। ओके, चक्रवात
जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि उत्तरी गोलार्ध में हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कि चक्रवात की दिशा किस प्रकार होती है, वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो उत्तरी गोलार्ध में आप याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त उत्तरी गोलार्ध में, जिधर जो है कि हमारा देश भारत स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में जिधर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, वो उसका जो है कि उधर अगर चक्रवात आता है तो उसकी जो दिशा होती है घूमने की वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होता है। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में आप ट्रिक से याद रख सकते हैं द से दक्षिण, दक्षिणावर्त। ओके, तो जब उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो वामावर्त। ओके, नेक्स्ट है हरिकेन नामक जो है कि चक्रवात कहाँ पर आती है। पिछले बार एग्जाम में पेट में पूछा था। ओके, हरिकेन नामक जो कैरिबियन से जो कि आप वेस्ट इंडीज जहाँ पर स्थित है। ओके, तो हरिकेन नामक कैरिबियन सागर उसी को बोलते हैं। तो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर, तो कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है। हो सकता है ऑप्शन में अटलांटिक महासागर ही दिया हो या कैरिबियन सागर, दोनों में से कोई भी दे सकता है। ओके, तो हरिकेन नामक जो चक्रवात आता है वहाँ पर आता है। टार्नेडो कहाँ पर आता है, तो टार्नेडो सबसे खतरनाक माना जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। ओके, नीलम नामक जो है कि चक्रवात कहाँ पर आता है, आप याद रखेंगे बांग्लादेश में। ओके, और नेक्स्ट है टाइफून चीन सागर में। ओके, नेक्स्ट है आपका विली पिछले बार पूछा था, तो विली जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। हो सकता है महासागर दिया हो तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कैटरीना और रीटा और सैंडी। कैटरीना अलग है, रीटा अलग है, सैंडी अलग है। ओके, तो ये तीनों जो चक्रवात हैं वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये भी आते हैं। ओके, उसके बाद से नरगिस कहाँ आता है, नरगिस बांग्लादेश में। नरगिस और नीलम बांग्लादेश में, कैटरीना, रीटा और सैंडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सारे जो है कि इंपॉर्टेंट्स आपके चक्रवात हो गए। अब हम बात करेंगे घास के मैदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आप हमेशा देखते होंगे एग्जाम में किसी न किसी कि घास के मैदान जो है, इससे क्वेश्चन एक न क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रेयरी सबसे इम्पॉर्टेंट घास के मैदान है जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास जो कि अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो अगर अर्जेंटीना नहीं दिया रहेगा तो हो सकता है दक्षिणी अमेरिका दिया रहे। ओके, तो नेक्स्ट है पटाना जो है कि आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। ओके, पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना, डबल हो चुका है सॉरी। ओके, तो पंपास जो है कि आपका अर्जेंटीना में। स्टेपीज यूक्रेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन युद्ध इस टाइम चल रहा है, इस कारण से एक क्वेश्चन जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन से रिलेटेड। तो स्टेपीज नामक जो है कि घास के मैदान यूक्रेन में पाए जाते हैं। ओके, पुस्ताज नामक घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, हो सकता है यूरोप भी दिया रहा है। ओके, उसके बाद से वेल्ड और सवाना वो जो है कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, याद रखेंगे वेल्ड हो सकता है, सवाना हो सकता है, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोज जो नामक जो है कि वो ब्राज़ील में यानी कि दक्षिणी अमेरिका। ओके, ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका होने के महाद्वीप देने का चांसेस ज़्यादा हैं, देश कम देगा क्योंकि पेट का एग्जाम है तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले फिर भी हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखेंगे। ओके, डाउन्स और पार्कलैंड कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरुस्थल से संबंधित। तो मरुस्थल का कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जैसा कि आटाकामा मरुस्थल आपने सुना होगा, चिली जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, बोत्सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है टकलामकान, ये भी एक मरुस्थल है जो कि चीन में है। ओके, ठंडा मरुस्थल है। गोबी जो कि मंगोलिया में ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है, और चीन भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया रखा, लेकिन ज़्यादातर इसका हिस्सा मंगोलिया में पड़ता है, गोबी मरुस्थल। ओके, गिब्सन नामक मरुस्थल जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सहारा मरुस्थल आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, लगभग 10 कंट्री से घिरा हुआ है। अरब मरुस्थल जो है कि अरब जो देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब एरिया में आता है अरब मरुस्थल। थार का मरुस्थल आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सैंडी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, विक्टोरिया मरुस्थल जो है कि
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। पर्वत की बात कर लें इम्पोर्टेंस, तो अलास्का नामक पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रॉकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो है कि एंडीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना में। ओके, उसके बाद से आल्पस यूरोप में यानी कि फ्रांस हो सकता है, फ्रांस यूरोप में ही पड़ता है, तो आल्पस आप याद रखेंगे। यूराल नामक जो पर्वत है, आल्पस आप याद रखेंगे यूरोप में, यूराल रूस में। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मन में जो कि यूरोप में पड़ेगा, ब्लैक फॉरेस्ट नामक जो है कि पर्वत। एटलस जो है कि मोरक्को, यानी कि मोरक्को जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो एटलस जो है कि मोरक्को में पड़ जाएगा। सियन शान चीन से रिलेटेड ऐसा ही नाम ही रहता है। ओके, चीन जापान से, तो सियन शान जो है कि मरुस्थल आपका चीन में पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कुछ अपने हिमालय से रिलेटेड, तो हिमालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर से दक्षिणी की तरफ में 4 हिमालय श्रेणियों में है, जैसे कि ऐसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे निचला है ये सबसे उत्तर साइड में पड़ता है और ये सबसे दक्षिण में। ओके, तो इसी क्रम में यहाँ पर हमने लिखा है। सबसे पहले क्या? ट्रांस हिमालय, उसके बाद से ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा, इसी में लगभग 6000 औसत ऊंचाई होती है, 6000 मीटर, इसका 6100 मीटर के आसपास में। और सबसे ज़्यादा जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो ग्रेट हिमालय में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एवरेस्ट, ओके, K2, ये सारे जो है कि आपकी ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। ग्रेट हिमालय का कुछ अन्य नाम भी हैं, आपको सभी याद रखने हैं। ग्रेट हिमालय को हम आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। हिमाद्री कैसे याद रखेंगे? ज़्यादा ऊंचा है तो ज़्यादा हिम जो है कि यहीं पर पाए जाते हैं। ओके, तो हिमाद्री, इसे मुख्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से आता है आपका उसके नीचे जस्ट साउथ में लघु हिमालय, या जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ओके, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले लघु हिमालय निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन में दे रखता है मध्य हिमालय, ऐसे देता है। सबसे नीचे वाला जो हिमालय है उसे हम शिवालिक हिमालय या उप हिमालय या नवीनतम हिमालय या बाह्य हिमालय या पदस्थली के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो हैं कि हिमालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर न कोई इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपके जो पर्वत से हैं इसमें से भी, इसी प्रकार मरुस्थल से। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने एक बार रिवाइज हमने क्विक किया, अगर आप जो है कि एक बार वीडियो को देख लिए और एक बार अगर अगेन जो है कि इसको रिवाइज करके आप वीडियो को देख लेते हैं, पिछला वीडियो भी हमने डाला है और ये भी वीडियो डाला है, इसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, दोनों वीडियो जो है कि अगर आप देख लेते हैं ढंग से, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद से हम जो है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपका पेपर होगा उस पेपर का जो है आंसर जो है कि डिटेल सॉल्व करके हम जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप जो है कि अपना आंसर जो है कि मैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपी पेट से रिलेटेड, साथ ही साथ अन्य जो भी रिलेटेड इंजीनियरिंग से नॉन टेक्निकल वैकेंसीज जो भी आते हैं, हम जो है कि इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।